हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स। हमारा तो वैसे भी नहीं है, आप ही लोग का है, द न्यू बिगिनर्स। और यार यार अपने अंदाज से थोड़ा बताते हैं ना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। स्वागत है आप सभी का आपकी एपी भैया की क्लास में, मैथ की क्लास में। देखिए ये आपके एपी भैया हैं। और जैसा कि अपने आप लोगों के साथ पिछली क्लास में मिल चुके हैं, काफी सारे हमने बातें की थी पॉलिनोमियल्स की रिकॉर्डिंग। और अभी काफी सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आए हैं। कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। खैर इसी पॉलिनोमियल्स की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा पिछली क्लास में था ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या था? ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब उसी ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स को थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। आइए, जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ग्राफिकल वो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। उसी टॉपिक को मैं फिर से आज ओपन करना चाह रहा हूं कि इफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर मैंने लीनियर पॉलिनोमियल एक लिया है, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x सच दैट 3x प्लस 2, ठीक है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, अगर मैं इसका कुछ ग्राफ बनाऊंगा तो x एक्सिस और y एक्सिस को लेके, ये हमारा x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ये y डैश, ये x डैश, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3। तो जब भी इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। यानी कि वो हमेशा एक्स एक्सिस को, चाहे वो एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव का हो चाहे वो निगेटिव का हो, वो हमेशा एक्स एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, फिर टच करेगा। यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने आएंगे ऑन दी एक्स एक्सिस? ओनली वन। बट सर भैया मतलब ये बताइए कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वन है, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, उसके कितने जीरोस आएंगे? क्योंकि इसके सिंगल जीरोस थे, इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वन है। और जैसा मैंने कल की क्लास में बताया था कि हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, तो दो जीरोस होंगे तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने होंगे? दो होंगे। तो सर उसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो भैया उसका ग्राफ कैसा बनेगा, आइए देखते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। इसको हटाते हैं। हालांकि कल की क्लास उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी क्योंकि उतना हम अच्छे डिस्कस नहीं कर पाए थे, लास्ट में पावर कट भी हो गया था, जिसके लिए मैंने आप लोगों से सॉरी भी कहा था। आज की क्लास उम्मीद करते हैं और अच्छी बेहतरीन वे में हो। आइए पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y लेते हैं, 2y² प्लस 1, ठीक है। छोटा सा पॉलिनोमियल है, 2y² 1 प्लस 1। मैं इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं बनाऊंगा, सिंपल वे में थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। जो हमेशा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ है, कल मैंने बताया था पैराबोलिक बनता है। सर ये पैराबोलिक होता कैसे है? पैराबोलिक ग्राफ जो होता है वो थोड़ा यू शेप का होता है ना। तो वो यू शेप का होता है, कुछ इस तरीके का। ये होता है पैराबोलिक। पैराबोलिक भी दो टाइप के आते हैं, एक ये होता है पैराबोलिक, ये होता है पैराबोलिक ग्राफ। और पैराबोलिक ग्राफ अगर आप देखिए, नोटिस करें तो ये था हमारा एक्स एक्सिस, ये था हमारा वाई एक्सिस, ये था हमारा वाई डैश, ये था हमारा एक्स डैश, है ना। तो पैराबोलिक ग्राफ में अगर देखें तो एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं, एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है और एक ये आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था उसका जो ग्राफ बना था स्ट्रेट लाइन ग्राफ, उसके हमेशा एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे थे, कुछ इस तरीके से, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये था डिफरेंस पैराबोलिक सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ के बीच, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ के बीच। आइए इसके इन केसेस के, इन ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन करते हैं। छोटे जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। आपको उनको सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए। मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक ग्राफ है, कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है। कुछ इस तरीके का ग्राफ है। क्या आप बता सकते हैं इस ग्राफ के कितने जीरोस होंगे? नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस।
जहां कहीं भी हो कॉपी पेन लेके बैठे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते रहेंगे बीच बीच में, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, बता सकते हैं इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया था जो भी ग्राफ हो, अगर वो कॉलम जो भी ग्राफ होता है उस पे एक्स एक्सिस पे, उसकी एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, आपने सही सुना, जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, मैं आपको रिवीजन भी करा दे रहा हूँ। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा 1, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3 और एक ये रहा 4। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 4। दैट्स इट, इतना ही सवाल था। क्या सर ये सवाल? हाँ ये सवाल था, मिक्स से उठाया था ना, सस्ता सवाल था। एक और सवाल पे आते हैं, एक और छोटे से प्यारे सवाल पे आते हैं। कुछ इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा इससे अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं, थोड़ी चेंजिंग करते हैं इसमें। ए ए पॉइंट बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है, यहां से यहां तक चलो मान लेते हैं -1। ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे -1 है, ये 2 और ये लेट्स से ये 5। ठीक है, अब आप लोग को बताने हैं डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में कितने यूनिट्स का डिस्टेंस है? सी और जी के बीच में कितने यूनिट्स का डिस्टेंस है? ठीक है, सोच समझ के करिएगा। सी और जी के बीच में कितने यूनिट्स का डिस्टेंस है? सी और जी के बीच में कितने यूनिट्स का डिस्टेंस है? ठीक है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे देखा, ये 0 0 था, 0 to 5 5 प्लस -1 है ना, ऐसा ही कुछ होगा, यानी क्या आएगा? क्या? 4 है ना। मुबारक हो, आप गलत हैं। ठीक है, ये नहीं होगा। देखो, अगर नंबर लाइन की बात करता है, कितने नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, कितने ये कितनी वो हैं क्वांटिटीज हैं, तो एक अलग बात है, लेकिन डिस्टेंस पूछ रहा है ना। डिस्टेंस कितने यूनिट्स का बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है। ये नेगेटिव कहा, आप ये मत सोचो कि नेगेटिव है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 1। यहाँ से यहाँ तक 2, यानी कि 2 1 3। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 है। 2 2 लेकर कितना है? 3, यानी कितने होंगे टोटल? टोटल डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी ऑफ टोटल कितने यूनिट्स? 6 यूनिट्स। ठीक है, 6 यूनिट्स। यस, दैट्स इट। इतने छोटे छोटे सवाल आते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ग्राफ से रिलेटेड, आपको उसमें बताने हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने कितने हैं, क्योंकि ग्राफ काफी इजी है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब चलते हैं कुछ ग्राफ के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। तो ग्राफ के बारे में आई थिंक मैंने सब कुछ आप लोग को बता ही दिया है। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा उसका हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका हमेशा क्या कहते हैं उसको, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो दोस्तों, ग्राफ के बारे में काफी कुछ डिस्कशन हो चुकी थी। अब बारी है हमारे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या नाम है? रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एज वी नो, जैसा हमने कल की क्लास में देखा था, एज वी नो linear polynomial has linear polynomial has only one zero.
and the relation between coefficient and constant term with zero such that k is equal to माइनस ऑफ बी बाई, क्या रिलेशन था कल का? क्या ये कुछ रिलेशन था कल का? k इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, जहां पे जो हमारा b था, वो था हमारा कांस्टेंट टर्म था। जो हमारा a था वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, है ना, कुछ ऐसा था। but to find out the relation between the zeros and coefficient of quadratic equation we must have need a quadratic equation firstly, ठीक है। पहले हमें क्या चाहिए रहेगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए रहेगा। किस जरूरत पड़ेगी हमको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूरत पड़ेगी, ये तो लीनियर था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बारी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले चलो लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बारी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं, कुछ और डीपली जानते हैं इसके बारे में। और ये भी है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x such that 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 24, ठीक है, माइनस 24, है ना। अब पहले करना क्या है हमको? पहला स्टेप हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं? जीरोस फाइंड आउट करने हैं। क्या निकालना है? इसके जीरोस निकालने हैं। आई से इसके जीरोस निकालते हैं। जीरोस निकालने के दो मेथड है। पहला है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और हम उसी मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। करते कैसे सर? करना कुछ नहीं है, इस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसका जनरल फॉर्म लिखिए वो ऐसा बन जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हालांकि ये 0 हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू a की वैल्यू 0 नहीं, ये क्वांटिटी कभी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए चलिए इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। किस मेथड से? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। मेथड बहुत इजी है। करना क्या है? पहले जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं इससे। ये सारे काम रफली करना, जो मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ आप लोग को, ये काम आप लोग को रफली करना है, ठीक है। ये काम आप लोग को रफली करना है, ये काम आपको क्या करना है? रफली करना है। जैसे 2 इंटू विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, विद साइन इस क्वांटिटी को उठाएंगे, विद साइन 2 इंटू माइनस ऑफ 24, आंसर क्या आएगा? माइनस ऑफ 48, है ना, माइनस ऑफ 48, है ना, माइनस ऑफ 48, ठीक है। और ये जो 2x है, इसका बहुत बड़ा गेम प्ले है यहाँ पे, इसका बहुत बड़ा गेम प्ले है। अब भैया अब छोटे भाई एक बात ध्यान रखना, अब हमें कुछ ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या क्या है? 1 इंटू 48 बराबर 48, 2 इंटू 48 बराबर 48, 3 तो होगा नहीं, 3 आई थिंक हो जाएगा, 3 इंटू 16, ठीक है, 4 इंटू 12 हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 इंटू 8, 7 नहीं, बाकी 8 इंटू 6, है ना, 12 इंटू 4, ये सब बाकी ऐसे हो जाएंगे, है ना, ऐसा चीज होते रहेंगे। 48 48 48 सारे में 48। अब हमें कुछ ऐसे क्वांटिटी फाइंड करनी है, अब हमें ऐसे कुछ
इससे ऐसे फैक्टर्स मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीपल जिन मल्टीपल को ऐड करने पे ये वैल्यू है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू है। तो क्या आप ये कर सकते हैं, अगर मैं 2 माइनस 48 करूंगा क्या आएगा 46 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए 2। 3 माइनस 16 करूंगा क्या आएगा 15 आएगा, हमको चाहिए 2। बट 6 माइनस 8 करते हैं माइनस 2 आ रहा है, क्या हम 8 माइनस 6 कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 8 माइनस 6 का मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो क्या आ रहा है 48 आ रहा है माइनस, है ना, क्या है माइनस का 48 आ रहा है, माइनस का 48 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम 8 माइनस 6 करते हैं तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमें हमारी वैल्यू मिल गई, जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है जब हमको जिसकी तलाश हो वो हमें मिल जाता है, एकदम दिल गार्डन सा हो जाता है कि नहीं, दिल ऐसा गार्डन सा आ जाता है। चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। 2x स्क्वायर प्लस प्लस का रख लेते हैं 8x, ठीक है, माइनस माइनस रख लेते हैं माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 20। कितनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? अब करना कुछ नहीं है, इनमें से जो चीज कॉमन है उनको बाहर निकालना है। इसमें कॉमन क्या है 2x कॉमन है, 2x को बाहर निकालेंगे क्या आएगा x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, है ना, क्या आएगा x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा सॉरी 4 आएगा, x आएगा और 4 आएगा, यहाँ पे x प्लस 4। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, पहले माइनस को बाहर निकाल लिए। अब 6 कॉमन है, 6 निकालिए क्या आएगा x प्लस 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप x प्लस 4, एक आ गया 0, सेकंड जीरो क्या आ गया 2x माइनस 6, है ना, 2 जीरो आ गए, ठीक है, 2 जीरो के आगे अब x की वैल्यू निकालते हैं। नाउ कॉमा इफ वी टेक x प्लस 4 और इसको 0 के इक्वल करें तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ 4, ठीक है। और इधर 2x माइनस 6 को लेते हैं, इसको 0 के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 6/2 इक्वल्स टू 3, यानी कि x इक्वल्स टू 3, है ना। एक आ गया 3, एक आ गया माइनस 4, क्या आ गया 3, एक आ गया माइनस 4, इस बात का ध्यान रखना, एक आ गया 3, एक आ गया माइनस 4। अब हमारे पास कितने जीरोस हैं, लेट से एक जीरो का नाम है अल्फा और एक का नाम है बीटा, है ना। अब हम ठीक है, अब हम कहते हैं अल्फा इक्वल्स टू -4 कॉमा बीटा इक्वल्स टू 3। दो ऑपरेशन होते हैं क्लास 10 के अकॉर्डिंग, दो ऑपरेशन होते हैं। पहला कौन सा है एडिशन का ऑपरेशन, अल्फा सॉरी ज्यादा बड़ा हो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, क्या कहते हैं इसको सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या आ रहा है माइनस ऑफ 4 प्लस 3, क्या आ रहा है माइनस ऑफ 1, क्या आ रहा है माइनस ऑफ 1, ठीक है, क्या आ रहा है माइनस ऑफ 1, है ना। अब यहाँ पे चेकआउट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि किन दो क्वांटिटी को किन दो क्वांटिटी का डिवीजन करने पे माइनस आता है, ठीक है। तो याद है हमने पहले इसके पहले जो लीनियर पॉलिनोमियल का हमने निकाला था वो क्या आया था माइनस ऑफ b बाई ए, है ना, माइनस ऑफ b बाई ए, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल डिवीजन मतलब सॉरी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे सेम वही होगा, बस थिंक थोड़ी चीज थोड़ी सी अलग रहेगी। यहाँ पे क्या आएगा, ये पहले आएगा, ये इसके अपॉन में आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, लेकिन ऐसे सम ऑफ 0 इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a, ठीक है। अगर मैं इसको रखूं माइनस ऑफ 2 अपॉन में 2, यानी क्या आएगा माइनस ऑफ 1। ये था हमारा सम ऑफ जीरो, ये क्या था हमारा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस ऑफ b बाई a। आई थिंक इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आता है बारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, ठीक है, अब आती है बारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या अल्फा इनटू बीटा। अभी तक ये क्वांटिटी आ चुकी है, ये भी आ चुकी है, अब बची ये वाली क्वांटिटी, ठीक है, बची कौन सी है ये वाली क्वांटिटी, यानी कि सी वाली क्वांटिटी। सी बचा कौन से टर्म बचा है ना। अब इसका इसमें गेम होगा, अल्फा इनटू बीटा अगर कर रहा हूं मैं, क्या रहा है माइनस ऑफ 4 इनटू 3, है ना, ये था क्या रहा है माइनस ऑफ 12, क्या रहा है माइनस ऑफ 12। क्या माइनस 24 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं, क्या माइनस 24 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं, क्या माइनस ऑफ 12 आ रहा है, यानी कि
अल्फा इंटू बीटा, क्या हम ये कह सकते हैं सी अपॉन में ए, क्या हम ये कह सकते हैं सी अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन में, है ना, विद साइन रखेंगे, ठीक है, विद साइन रखेंगे, जो भी रखेंगे विद साइन रखेंगे, -24 अपॉन में 2, यानी क्या आएगा माइनस का 12, दैट्स इट। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना। मैं फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टार्टिंग से। जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसके जीरो एक ही होंगे, उसका एक ही रिलेशन बनता था माइनस ऑफ बी बाई ए, जो हमारा बी था वो था हमारा कोई सॉरी कांस्टेंट टर्म, और जो हमारा ए था अपॉन में वो था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, और ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सेम थिंग अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है जनरल फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। जैसे मेरा पॉलिनोमियल क्या था 2x स्क्वायर 2x 24, इसके जीरोस क्या आए थे -4 प्लस 3, है ना, क्या था -4 और +3। मैंने क्या बोला था सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, है ना, क्या था -4 +3 -1, है ना, और क्या ये इसके इक्वल्स -2 अपॉन में 2, ये वाला 2 मैं बात कर रहा हूँ -2, है ना, -2 अपॉन में 2, यानी क्या माइनस बना रहा था ये आ रहा था, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ इस इक्वेशन से, यहाँ से जनरल इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, और जो ए एक्स है ये हमेशा ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वरना ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा सम ऑफ जीरो, मैंने इस वाले को माना था माइनस, इस वाले को मैंने बी कहा था, इस वाले को मैंने क्या कहा था बी कहा था, है ना, तो क्या होगा माइनस ऑफ बी अपॉन में ए, क्या होगा माइनस ऑफ बी अपॉन में, क्या होगा माइनस ऑफ बी अपॉन में ए। माइनस ऑफ बी को हम क्या कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक होगा क्या एक्स स्क्वायर, है ना। ये तो हमारा सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ऑफ बी बाई ए, साइन के साथ रखेंगे, जो भी रखेंगे साइन के साथ रखेंगे। अब नेक्स्ट था हमारा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो क्या होगा -4 इंटू 3, क्या था माइनस ऑफ 12, वो क्या आ रहा था बराबर -24 अपॉन में 2, यानी कि -12, ये आ रहा था, यानी कि हम ये कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी अपॉन में ए, क्योंकि हम विद साइन रखेंगे, सारी चीजें विद साइन रखेंगे। प्रूफ लॉजिकली देखा जाए तो मैथ हमेशा सही होती है, इसलिए उसकी जितने भी रीजन होते हैं वो प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे विद साइन अगर रखा था माइनस ऑफ बी बाई ए, विद साइन ये आंसर सही आ रहा था, -1 आ रहा था, वेरीफाई कर रहा था, उस तरीके से ये भी वेरीफाई कर रहा है सही। तो यही क्वेश्चन है, मैं रुको और क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए, वो भी हम अभी ट्राई करेंगे, आपके साथ बैठे करेंगे, ठीक है। सी बाई ए क्या होगा, ये सी बाई ए, सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म divided by coefficient of x square, coefficient of x square अपॉन में सॉरी कांस्टेंट टर्म अपॉन में coefficient of x square। ये दोनों बातें हम घोल के पी जाना, ये दोनों चीजें हम घोल के पी जाना। और एक
ये दोनों एकदम घोल के पी जाना, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ज्यादा कोई इसमें है नहीं, ज्यादा कोई इसमें था नहीं जिससे आपको डर लगे। बट आइए चलते हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी ना कि सर ये होता भी है कि नहीं। ठीक है, याद रखिएगा सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना। जो भी वैल्यू रखेंगे फिर साइन रखेंगे, जो भी वैल्यू रखेंगे फिर साइन रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप लोग के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना है, इसके सम ऑफ जीरो से, इसके सम, इसके दो जीरो होंगे, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू जो होगी वो लानी है, मतलब वेरीफाई करनी है क्या वो इसके इक्वल है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, आइए देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा, यानी मैंने कहा था ना सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारा, नेगेटिव ऑफ बी अपॉन बी, बी क्या है हमारा 7x, यानी कि माइनस ऑफ 7 अपॉन बी क्या है हमारा 1, क्या आएगा 1 आना चाहिए, है ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए हमारा, क्या आना चाहिए सी अपॉन में ए, सी क्या है हमारा 10, 10 अपॉन में 1 क्या आएगा 10, यानी कि जो हमारे जीरोस हैं, ठीक है, वो हमारे जो हमारे जीरोस हैं वो इस रिलेशन को प्रूव करनी चाहिए, वो इस रिलेशन को प्रूव करनी चाहिए। जीरोस को ऐड करने पे 1 आना चाहिए, ठीक है, जीरोस को मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। चलिए फाइंड आउट करते हैं, पहले जीरोस निकालते हैं। एक्स स्क्वायर, आई होप मैंने आपको जीरोस निकालना बताया था थोड़ी देर पहले, वो स्प्लिटिंग मेथड से। आइए देखिए हम सॉल्व करते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। एक्स स्क्वायर आई होप आप लोग का भी यही जीरो आया होगा। अगर कोई मिस्टेक है कैलकुलेशन में तो आप लोग कमेंट बता सकते हैं, कमेंट आप लोग के लिए खुला हुआ है, सपोर्ट जितना दिखाना दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक जीरो की वैल्यू आ गई, एक जीरो की वैल्यू आ गई -2, एक जीरो की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। दो जीरो हमारे आ चुके हैं। मैंने क्या कहा था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा क्या आना चाहिए, देख लो। कुछ मिस्टेक लग रहा है, इज देयर एनीथिंग मिस्टेक, कुछ गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, आई थिंक, लेट मी चेक। सॉरी गड़बड़ यहाँ पर है, नेगेटिव ऑफ 7 है, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। अब लेट से ये मेरा अल्फा है, ठीक है, और ये मेरा बीटा है, ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, ठीक है, ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा। मैंने कहा था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 प्लस -5 कहना चाहिए, -2 -5 इक्वल्स टू -7। क्या अल्फा प्लस बीटा, क्या ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा -7 सही है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अगला भी तो चेक करो, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, आप अल्फा इंटू बीटा करते हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाय -5 -5 क्या आएगा +10, ठीक है, क्या है +10। क्या ये 10 अल्फा इंटू बीटा, क्या ये अल्फा इंटू बीटा दोनों सेम है, वेरीफाई है, यानी कि हेंस वेरीफाइड, क्या ये वेरीफाइड है। बहुत ये सवाल था, बहुत छोटा सवाल था। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए आया हूँ जो आप लोग को होमवर्क में करने हैं। पहले क्या करने से जीरोस निकालने, फिर अल्फा और बीटा के रिलेशन को फाइंड आउट करना, वेरीफाई करना कि ये अल्फा और बीटा का रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। दो ही क्वेश्चन है, फिलहाल प्रैक्टिस कर, दो ही क्वेश्चन है, बाकी
अगर मैं आपको लिखूंगा तो लास्ट में होमवर्क दे दूंगा, क्लास के एंड तक होते थे मैं आप लोग को होमवर्क दे दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, और मैं वेरिएबल टी। चलो सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर से एक्स स्क्वायर बाई 2, हाँ चलो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 6, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 6, प्लस नहीं इसको माइनस ले लीजिएगा तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सॉरी माइनस 6। अब ये दो क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में है, ये दो क्वेश्चन किसके लिए है, ये दोनों क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, थोड़ा आसान सवाल है, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि बस क्लास देख रहे हैं, तो क्लास देखना नहीं है, क्लास देखना नहीं है, बस देखने से क्या होगा, अगर अभी आप क्लास देख रहे हो बस क्लास देखने से आपका टाइम वेस्ट होगा, अगर आप मेरे साथ बैठ के नोट्स भी लिखते रहोगे या फिर पढ़ते भी रहोगे, मुझे पता है कि मैक्सिमम जनता वही कर रही है, बस क्लास खोल के बैठी हुई है, लेकिन अगर आप मेरे साथ नोट्स लिखते रहेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस एटलीस्ट होती रहेगी, ठीक है, आपके माइंड में चीजें बैठ जाएंगी अच्छे से। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो साइड हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले ही लिया होगा, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले ही लिया होगा। अब आते हैं पॉलिनोमियल सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक लास्ट टॉपिक में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन में एक टाइप क्वेश्चन ऐसा पूछता है जहां पे आपको, ठीक है, जहां पे आपको जीरोस दे देगा, कहेगा कि जीरोस ये रहे, अब इसके पॉलिनोमियल बनाइए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देगा, मान लो एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स ये रहा, अब इसके जीरोस तुमको दे देगा, क्या दे देगा, इसके तुमको जीरोस दे देगा, लेट्स से इसके तुमको जीरोस दे दिया उसने 1 1 एंड 2, ठीक है, फिर इसके जीरोस दे दिया क्या 1 एंड 2, ये कौन कौन जीरोस 1 और 2 है ना, क्या क्या जीरोस है 1 और 2 है ना, क्या क्या जीरोस है 1 और 2, आई नो ये पॉसिबल शायद ना हो, बट मैं फिर भी जनरल व्यू में लिख रहा हूँ, जनरल व्यू में लिख रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं उसको, इस अगर जीरोस दिया है, जीरोस दिया है, क्या जीरोस दिया है, इसके पॉलिनोमियल बनाते का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इनटू अल्फा प्लस बीटा, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा, सॉरी नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इनटू फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा, ठीक है, क्या होगा, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, अब ये 1 एंड 2 है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 और 2 3x, ठीक है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 1 क्या होगा 2, इज दैट इजी, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बताइए सर, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, जैसे कि पहला क्वेश्चन जो हमने लिया था, जो हमने पहला क्वेश्चन लिया था, ठीक है, जो हमने पहला क्वेश्चन लिया था उसके जीरोस क्या आए थे, उसके जीरोस क्या आए थे सर, मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिया था पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, जो कुछ ऐसा था 2x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2x माइनस 24, ये मेरा था पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन मेरा एक था, इसके जीरोस क्या क्या आए थे, इसके जीरोस क्या आए थे, आई थिंक इसके जीरोस आए थे, मैं निकाल लेते हैं, इसके जीरोस निकाल लेते हैं, हाँ इसके जीरोस आए थे x माइनस 3 और क्या आए थे x माइनस 3
और x4 प्लस 4 आई थिंक ये है। लेट मी चेक, निकाल लेते हैं ना, टाइम वेस्ट क्यों करना, सोचने में इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, फटाक से निकाल लेते हैं, छुट्टियों का सवाल है। 2x² प्लस 8x माइनस 6x माइनस 24, 2x कॉमन लेंगे, x प्लस 4 आएगा, 6 कॉमन लेंगे, x माइनस प्लस 4 आएगा, x प्लस 4 2x माइनस 6, x is equal to minus x is equal to 6/2 आएगा, ठीक है, ये आएगा। तो हमारे जीरोस क्या आए थे, यानी कि अल्फा क्या आया था हमारा -4, बीटा क्या आया था 3 आया है ना, -4 और 3 आया था, ये आया था। अब मैं कहूँ सर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है, अब आपको सीधे सीधे क्या करना है, आपको सीधे सीधे बस लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ये तो 2 जीरो दिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होगा, 3 जीरो दिए होंगे तो 3 जीरो दिए होंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना होगा ना। तो अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अब हमें क्या बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है। क्या बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है। चलो और देखते हैं पॉलिनोमियल कैसा होगा। कुछ x स्क्वायर होता है ना, फिर कुछ x होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, फिर कुछ s होता है, ठीक है, कुछ x होता है, फिर प्लस कुछ कांस्टेंट टर्म होते हैं, ऐसे ही होता है ना पॉलिनोमियल। अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो कैसा दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, ax² प्लस bx प्लस c, क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c। अब अल्फा और बीटा क्या था, अल्फा प्लस बीटा क्या था, नेगेटिव ऑफ b बाई ए, यही था, नेगेटिव ऑफ b बाई ए। तो ये जो b है, ये जो b है वो किसका था, x का था, b किसका था, सॉरी कोएफिशिएंट का था, x का था, है ना। तो जो b वाली क्वांटिटी यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो इस जगह पे आएगी, अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमेशा b के लिए आएगी। और ये हम यहाँ पे जैसे निगेटिव में ले रहे थे, ठीक है, माइनस ऑफ b बाई ए निगेटिव ले रहे थे क्योंकि ये एक रेशियो है ना, ये क्या है, एक रेशियो है, फिक्स हमारे ना, देखो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -4 प्लस 3 क्या आ रहा था, -1, इसके डिवीजन में क्या है 1, यानी कि माइनस ऑफ b बाई ए में माइनस b जो है 1 है और a जो है वो भी 1 है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस माइनस टर्म को इस साइड लेके आते हैं, ला सकते हैं ना, माइनस टर्म को इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा, ये नेगेटिव ऑफ क्या b बाई ए, नेगेटिव ऑफ b बाई ए माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर b बाई ए, और a जो है वो क्या है 1 है, a जो है वो क्या है 1 है, क्योंकि ये रेशियो है, फिक्स रेशियो है ना, -1 आया था, ये हमारा क्या आया था, -1 आया था, ठीक है। जो हमारा -1 आया था यानी कि नेगेटिव ऑफ अल्फा बीटा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। मैंने कहा था माइनस के साइन रखेंगे तो नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा रखेंगे, ठीक है, सिंपल है। जो अल्फा इंटू बीटा है वो यहाँ पे रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या था हमारा, -4 इंटू 3 -12, क्या आया था, -12 है ना, क्या है -12, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे -12, है ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या था -1, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है -12, है ना। अब x² प्लस x -12, ठीक है, क्या है x² प्लस x -12। सर ये तो इक्वेशन था ही नहीं, इक्वेशन तो ये था, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x दैट 2x² माइनस 2x सॉरी प्लस 2x माइनस 10 सॉरी माइनस 24, है ना, -24। ये तो कुछ और आ रहा है, सिम वही है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या बनेगा, 2x² प्लस 2x माइनस 24, ठीक है। दैट्स हाउ मैथ्स वर्क, ठीक है, दैट्स हाउ मैथ्स वर्क। ये हमेशा यूनिवर्सली ट्रू है, जब कभी भी आपको जीरोस दे के पूछेगा कि पॉलिनोमियल क्या होंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ, किसी तरह
क्यूबिक पॉलिनोमियल प्रूफ। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क प्रोवाइड करा दूंगा, या तो आपके कम्युनिटी पोस्ट में चले जाएंगे होमवर्क, या तो मैं ड्राइव का एक पीडीएफ का ड्राइव का लिंक बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, चिंता मत करिए, आप लोग को होमवर्क के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम थोड़ा सा क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच की रिलेशनशिप जानते हैं, उनके कोएफिशिएंट और क्या नाम है वेरिएबल्स, सॉरी कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसकी नीड पड़ेगी हमें, पहले सबसे पहले एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की नीड पड़ने वाली है। अब जैसे कि क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x such that, क्योंकि पॉलिनोमियल में लिखे हैं पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x such that x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब पहले इसके जीरोस निकालते हैं। सर जीरोस कैसे निकालेंगे, तो जीरोस निकालने का तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड, हम उसी मेथड यूज करने वाले हैं। सर इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये है कि हम कुछ x की वैल्यू लेट करते हैं, मानते हैं इसे x वैल्यू क्या मानेंगे, लेट प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है, प्लस माइनस 4। बस चेक करते हैं क्या इन वैल्यूज पे प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इन वैल्यूज पे जो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल आ रहा है। लेट से मैंने लिया पहले प्लस का 1, ठीक है, तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 7 माइनस ऑफ 7, क्या है, 0 है। ये क्या, ये पॉलिनोमियल x की वैल्यू 1 रखने पे एट x इक्वल टू 1, क्या ये पॉलिनोमियल 0 हो गया, क्या ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो हम क्या ये हम कह सकते हैं कि x माइनस 1, x माइनस 1, therefore we can say that x minus 1 is a zero of polynomial x cube माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो x माइनस 1 है वो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखने पे, क्या x की वैल्यू 1 रखने पे ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इतनी बार समझ में आई, इतनी बार समझ में हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे यूज करना है। प्लस माइनस 1 रख के वैल्यू चेक करनी है, प्लस माइनस 2 रख के वैल्यू चेक करनी है, प्लस माइनस 3 रख के वैल्यू चेक करनी है। अगर किसी वैल्यू पे जीरो आता है तो वो उस पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है ना, उस पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। अब हमें एक जीरो मिल गया है, क्या मिल गया है, x माइनस 1, और हमारा पॉलिनोमियल यही है। ठीक है, x माइनस 1 हमारा एक जीरो है, यानी कि अगर हमें इस, अब अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल तो कितने जीरो होंगे, अल्फा बीटा और एक होगा चलो गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, गामा अल्फा तो हमको मिल गया है 1, है ना, अल्फा हमको मिल गया 1। अब हमारा एक पॉलिनोमियल एक जीरो क्या था, x माइनस 1 आया था ना, तो अल्फा को क्या करते हैं 1 कह सकते हैं, है ना, अल्फा में क्या मिल गया 1। अब इसके दो और जीरो क्या होंगे वो फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा तरीका अपनाएंगे, इसको डिवीजन मेथड। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, लेट्स डू दैट, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर minus 5x plus 6. Now divide the polynomial with by its zero. ठीक है, तो जीरो से हम डिवाइड करने वाले हैं पॉलिनोमियल को। नॉट डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय इट्स जीरोस। ठीक है, अब
क्या होगा, ये आएगा कुछ अंदर ऐसे, और ये क्या है x माइनस वन। ठीक है, डिवाइजर कौन है, x माइनस वन, डिविडेंड कौन है ये। अब आते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा ना यहाँ पे, वो आएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आओ देखते हैं कैसे। आई होप लोग को डिवाइड करना आता होगा, नहीं आता तो मैं फिर से बता देता हूँ। जो साइन होगा यहाँ पे वही साइन लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो नीड होगी, जो पहले नीड होगी, हम उससे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्स क्यूब है, प्लस एक्स क्यूब है, प्लस का साइन देगा, नहीं प्लस का साइन है। ठीक है, और ये क्या है, एक्स है, तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि ये वैल्यू यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स का क्यूब, क्या होगा एक्स का क्यूब, माइनस वन, यानी कि एक्स टाइम माइनस वन क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि ये होगा माइनस का, ये होगा प्लस का, क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्रोडक्ट पूरी वैल्यू निकाल देंगे, उतार देंगे, 5x प्लस पूरी वैल्यू नीचे, पूरी वैल्यू को नीचे लिख लेंगे। अब क्या करना है, माइनस है तो माइनस निकाल देना, जो भी साइन यहाँ पे होगा पहले उसको हम यहाँ लिखेंगे, तो माइनस, फिर क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स में कितने टाइम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू एक्स, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर क्या है माइनस माइनस प्लस, प्लस ऑफ एक्स, क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स, ये आया, ये होगा पॉजिटिव का, ये होगा नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन में हमेशा माइनस होता है। ठीक है, ये कट जाएगा, क्या आएगा फिर यहाँ पे, माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 6, क्या है, माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 6, माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 6। अब मैंने क्या कहा था, जो साइन यहाँ पे होगी हम वही साइन को लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ, क्या माइनस लिख दिए। अब यहाँ पे अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6x है, 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स, यानी कि माइनस ऑफ 6x, क्या है, माइनस ऑफ 6x, माइनस माइनस प्लस, प्लस ऑफ 6, है ना, ये दोनों माइनस वाले, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि ये क्वांटिटी पूरी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिला है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिला है वो क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, पहले इसको इरेज करते हैं। अब क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन आया है ना, हमारा क्वेश्चन आया है, जब हम इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जीरो से निकाल लेंगे, इसकी जब जीरो से निकाल लेंगे तो इससे हमारे दो जीरो आ जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे दो जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे एक जीरो और है, इससे हमारे जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी तीन जीरो निकल जाएंगे। ठीक है, लेट नाउ डू दैट। आई होप मैंने आप लोग को दो बार बता दिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो कैसे निकालने हैं। अब तीसरी बार मैं नहीं बताऊंगा, कॉपी पेन उठाइए, अपने हाथों से कीजिए, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6, मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व करिए, मेरे साथ करते रहिए। अब क्या करना है, x प्लस 2 माइनस 3 x प्लस 2 x माइनस 3, क्या दो जीरो आपके भी आ गए मेरे साथ। मेरे देखिए दो जीरो आ गए, एक जीरो की वैल्यू माइनस 2, एक की वैल्यू 3, एक की वैल्यू माइनस 2, एक की वैल्यू 3। अल्फा आया था 1 हमारा, यानी कि x माइनस 1, बीटा हमारा आया था माइनस 2, और लेमडा सॉरी डेल्टा हमारा, सॉरी क्या कहते हैं इसको, हाँ गामा हमारा आया था 3, है ना, गामा हमारा क्या आया था 3, यानी कि जो हमारा अल्फा आया था वो 1 था, और बीटा था हमारा माइनस 2, गामा हमारा था माइनस 3। तीन क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरो हमने निकाल लिए हैं। अब बस हमें रिलेशन बताना है, क्या बताना है, रिलेशन। तो आइए चलते हैं पहले जनरल फॉर्मूला का, फिर से देख लेते हैं उसी पॉलिनोमियल का। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला मस्ट है, जनरल फॉर्मूला अगर रहेगा तो हमें चीजें समझने में आसानी होगी, जनरल फॉर्मूला अगर रहेगा तो हमें चीजें फाइंड आउट करने में और भी ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो ज्यादा आसानी रहेगी। आइए चलते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ax क्यूब प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हुआ तो ये एक्स क्यूब जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन हमको क्या चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए एनी हाउ। अब क्या है, पहला रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरो, क्या था, सम ऑफ जीरो, है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मार्कर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, अल्फा प्लस बीटा, एक सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या है, पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू, पहले ऐड करते हैं, क्या आएगा, 1 प्लस माइनस 2 प्लस 3, क्या रहा आंसर, 1 माइनस 2 प्लस 3 यानी कि 2, है ना, क्या आ रहा है 2, क्या आ रहा है 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों सम को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, सम ऑफ जीरो 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, सम ऑफ जीरो 2। क्या हम इस क्वांटिटी में कर देखें, इस क्वांटिटी में देखें, बी सी डी और ए, बी सी डी और ए, ठीक है, बी सी डी और ए। पहला रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोस क्या था हमारा, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में माइनस ऑफ बी बाई ए, यहाँ पे पहला जीरो वही होगा, निगेटिव ऑफ बी अपॉन में ए, निगेटिव क्या है हमारा बी, बी यानी कि जो कोफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं, कौन सा लेना है, नेगेटिव साइन लेना है, ठीक है, क्या है यहाँ पे देखते हैं, माइनस ऑफ 2 माइनस इंटू माइनस ऑफ 2, ठीक है, और ए क्या है हमारा 1 है, 1 है 1, क्या ये वैल्यू 2 आ रही है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, क्या ये वैल्यू 2 आ रही है, जी हाँ सर ये वैल्यू 2 आ रही है, क्या ये फॉर्मूला वैलिड है, वैलिड है, क्या ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है, क्या ये फॉर्मूला वैलिड है, यानी कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस है, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ बी अपॉन में ए, बी क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, किसका लेना है, माइनस का, किसका लेना है, माइनस का, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब आती है एक नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों असुविधा के लिए खेद है, सूत्र से भी पता चला है हमें कि ये चीज आप लोग को नहीं दिख रही थी, क्या करें, स्टूडियो छोटा सा है हमारा ना, तो ये अकेले करना पड़ता है, बट सुधार लेते हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं टाइम लगेगा लेकिन मैं आप लोग के ऐसी ऐसी चीजें लाऊंगा कि आप कहेंगे यस सर मजा आ गया, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट। अब पहला मैंने जीरो बताया था, पहला रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोस, वो हमने देख लिया, अब सेकंड रिलेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है, ये कौन सा जीरोस है, सम ऑफ जीरोस, कौन सा है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या है, माइनस ऑफ बी बाई, माइनस ऑफ बी बाई ए, ठीक है, सम ऑफ जीरोस माइनस ऑफ बी बाई ए, मैं ख्याल रखेंगे सम ऑफ जीरोस, अगर आप मुझे मैं पूछूं बेटा सम ऑफ जीरोस में भी कहना सर माइनस ऑफ बी बाई ए, ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस ऑफ बी बाई ए, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस ऑफ बी बाई ए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी शायद यही था, अगर याद अच्छे से, सम ऑफ जीरोस माइनस ऑफ बी बाई ए। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी दो रिलेशन आते हैं, एक प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस प्लस सम, ठीक है, ये देखते हैं ऐसे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, क्या है, अल्फा बीटा 1 इंटू माइनस प्लस बीटा गामा -2 इंटू 3 प्लस गामा अल्फा
3 into 1 equals to 1 into minus 2 minus 2, 2 into minus 3, sorry, minus 2 into 3 minus of 6, plus 3 into 1 plus 3 equals to क्या होगा 6 to minus of 8 minus of 8 plus 5 plus 3 equals to minus of 5, क्या होगा ये minus of 5, क्या होगा ये minus of 5, क्या होगा ये minus of 5। अब ये minus of 5 दिख रहा है, मुझे दिख रहा है साफ, ये है minus of 5, क्या है ये minus of 5, याद रखिएगा minus of 5, क्योंकि अभी आगे काम आने वाला है, क्योंकि अभी आगे ये काम आने वाला है। minus of 5 ये क्या था हमारा, इससे कंपेयर करते हैं सी था ये हमारा, ठीक है, क्या होगा सी, ठीक है, सी अपॉन में ए, सी अपॉन में क्या है ये सी अपॉन में, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होगा हमारा माइनस सॉरी सी बाई ए प्लस का सी बाई ए, ठीक है, प्लस का सी बाई ए। ये सी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये ना, क्या यही है, क्या यही है, सेकंड रिलेशन आ गया, सेकंड रिलेशन आ गया। अब चलते हैं थर्ड रिलेशन की तरफ, ये रिलेशन भी पता होना चाहिए, नोट कर लो, सभी लोग फटाक से नोट करेंगे और मैं जा रहा हूँ इसको रेस करने, क्योंकि हम बढ़ते हैं अपने थर्ड रिलेशन की तरफ। थर्ड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस, क्या है प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा है 1, बीटा है माइनस ऑफ 2, गामा है प्लस ऑफ 3, ठीक है, 3 इन द 3 माइनस ऑफ 2 क्या आएगा माइनस ऑफ 6, क्या आएगा माइनस ऑफ माइनस ऑफ 6 आएगा ना, माइनस ऑफ 6 दिख रहा है, क्या आपको कहीं यहाँ पे 6 दिख रहा है, हाँ सर यहाँ दिख रहा है, यानी कि डी दिख रहा है, क्या आएगा डी, ठीक है, डी लेकिन क्या है 6 का है माइनस का है, तो क्या आएगा माइनस अपॉन में 8, क्या आएगा 8, क्योंकि ए जो है वो क्या है हमारा, ये हमारा क्या है 1 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू -5 एंड d इक्वल्स टू 6, ठीक है, a b c d यहाँ पे दिया हुआ है, a क्या है 1, b क्या है -2, c क्या है -5, d क्या है 6, ठीक है, d क्या है 6। अब अगर मैं इन सभी को एक जगह पे लिखूं, इन सभी को एक जगह, इन सभी फॉर्मूले को, इन सभी रिलेशन को एक जगह लिखो तो कुछ ऐसा दिखेगा, मैंने बताया था ना, कुछ ऐसा दिखेगा वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ऑफ बी, ये था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था माइनस ऑफ बी बाई ए, चिल्ला के बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए, ठीक है, और माइनस ऑफ बी बाई ए रख के देखते हैं, -2 भी साइन रखेंगे, -2 माइनस अपॉन में 1 क्या है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या था हमारा सी बाई ए, क्या था सी बाई ए, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, ठीक है, मैं सॉरी प्लस कराएगा माइनस नहीं, प्लस का सी बाई ए क्या आएगा, प्लस का सी बाई ए क्या आएगा -5 अपॉन में 1 क्या आएगा -5, सॉरी हाँ -5, विद साइन रखेंगे, जो वैल्यू रखेंगे हम विद साइन रखेंगे। अब अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा मैंने क्या बताया था माइनस ऑफ डी बाई ए, माइनस ऑफ डी बाई ए क्या आएगा माइनस का 6, है ना, माइनस का 6 ये आएगा। अब इनसे वेरीफाई करते हैं, इन सबसे वेरीफाई करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं इनसे वेरीफाई करते हैं, मैंने बताया था जो भी करेंगे आएगा 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा क्या आएगा 1 प्लस का -2 प्लस 3 क्या है 4 -2 क्या आया 2 प्लस का 2 अल्फा प्लस बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इससे क्या दोनों वैल्यू सेम है, वेरीफाइड है ना, एक क्वांटिटी वेरीफाइड, एक रिलेशन वेरीफाइड हो गया। सेकंड रिलेशन क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस
गामा अल्फा क्या आएगा, करके देखते हैं। 1 इंटू -2 -2, ठीक है। माइनस चलो है। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जैसा कि देख सकते हैं पावर कट चुका है, बट फिर भी हम टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। आइए पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। मैंने जैसा आप लोग को बताया था कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1 इंटू -2 क्या आएगा, -2। देन बीटा इंटू गामा, बीटा क्या है, -2 इंटू 3, -2 इंटू 3 क्या होगा, फिर आज सब लोग बोलेंगे -6 प्लस करेंगे -6। फिर क्या है, गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा 3 इंटू 1 क्या आएगा, +3 है ना। क्या है, -2 -6 +3 क्या आएगा, प्लस माइनस का 5 क्या आएगा, -5 क्या आएगा, -5। अब -5 मैंने क्या बताया था, -5 यानी कि C/A, और यहाँ पे क्या है, -5 आ रहा है, C/A क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सॉरी अल्फा गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा, बीटा गामा प्लस गामा इंटू लेमडा करने पे जो आ रहा है आंसर, मतलब जो आंसर हमारा आया था वो -5 आया था, और जो रिलेशन हमने निकाला था C/A निकालने पर भी हमारा क्या आ रहा था, -5 आ रहा था। यानी कि ये रिलेशन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। थर्ड रिलेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, बस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मल्टीप्लीकेशन करके अगर हम देखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू -2 क्या होगा, -2, बीटा इंटू गामा -2 इंटू 3 क्या होगा, -6 क्या होगा, -6। सेम ईयर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आ रहा है, -6। यानी कि जो रिलेशन हमने D/A डिराइव किया था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, वो रिलेशन वेरीफाई करता है, ठीक है। तो दैट्स हाउ द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड zeros ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल वर्क्स, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वर्क्स। अब आते हैं जो हमने क्या नाम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो हमने zeros निकाले थे, जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के zeros निकाले थे, फाइंड आउट किए थे, उससे जो हमने उनके इक्वेशन बनाए थे, अब उसी इक्वेशन पर चलते हैं, ठीक है। वैसे इक्वेशन कैसे बनेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल चीज थोड़ी अलग है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में चीजें थोड़ी सी अलग है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में चीजें थोड़ी सी अलग हैं। जैसा मैंने बताया था अल्फा बीटा गामा क्या था, -B/A, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या था, C/A, अल्फा बीटा गामा क्या था, -D/A। क्या मैंने ये बताया था पहले आप लोग को, है ना, चीजें मैंने ये बताई थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -B/A, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या था, C/A, अल्फा बीटा गामा क्या था, -D/A, ठीक है। ये चीजें मैंने 3 चीजें आप लोग को बताई थी। अब जनरल इक्वेशन क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये होता है, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये होता है, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसके जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा दिया है 1, बीटा दिया है 2 और गामा दिया है 3, है ना। ये उसके 3 जीरोस है, अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस है, 3 जीरोस आपको मिल चुके हैं। अब आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बताना है। इक्वेशन क्या होगा फिर, इक्वेशन क्या होगा, जैसा मैं हम लोगों ने पिछली बार किया था, पिछली बार जो किया था हमने क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये जो निगेटिव था हमने यहाँ पे लाया था, तो क्या बनना था, ये निगेटिव ऑफ B/A क्या होगा, निगेटिव ऑफ अल्फा बीटा गामा, है ना। B कहाँ पे हमारा लाई कर रहा था, यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट भी लाई कर रहा था, तो हमारे क्या बनेगा, इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, ठीक है, x क्यूब माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, ठीक है, इसको एज इट इज रखेंगे, x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, है ना, क्या होगा, x प्लस नहीं प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, माइनस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, क्या होगा, माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में अल्फा बीटा एंड गामा, ये जो हमारा -D/A था, अगर हम -1 को मल्टीप्लाई इधर कर तो क्या होगा, ये होगा हमारा माइनस का, ये हो जाएगा हमारा प्लस का, यानी कि माइनस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अब अगर कंपेयर करें, अगर देखा जाए तो क्या मैंने कहा था, अल्फा बीटा गामा के हमको सारी वैल्यू दे रखी है, अब बस हमको इक्वेशन में रखना है, x क्यूब इक्वल टू
माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 to 1 प्लस क्या होगा 6 होगा, -6x। ठीक है, अब क्या है प्लस 6x स्क्वायर, फिर है प्लस प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा 1 इंटू 2 2। ठीक है, बीटा इंटू गामा क्या है, बीटा 2 है, गामा 3 है, 3 इंटू 2 क्या होगा 6। फिर गामा इंटू अल्फा, गामा क्या है 3 है, अल्फा क्या है 1 है, प्लस 3, 3 इंटू 1 क्या होगा 3 टाइम्स x, है ना, 3 टाइम्स x। अब निगेटिव ऑफ क्या था, निगेटिव ऑफ अल्फा बीटा गामा, अल्फा है 1, 1 इंटू 2 क्या होगा 2, 2 इंटू 3 क्या होगा 6, यानी कि माइनस ऑफ 6, है ना, क्या होगा माइनस ऑफ 6। अगर हम इसी क्वेश्चन को अच्छे वे में लिखें, जनरल वे में लिखें, क्या बनेगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 to 8 3 11x माइनस 6। ये बनता है हमारा इक्वेशन, क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा इक्वेशन, क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा इक्वेशन। ठीक है, ये बनेगा इक्वेशन। दैट्स हाउ द रिलेशन बिटवीन zeros and कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल वर्क्स। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल वर्क्स। ठीक है, अब आते हैं आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेके। दोस्तों एक्सरसाइज खत्म हो चुका, सॉरी टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन टॉपिक खत्म हो क्या है जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करें, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए छोटा सवाल क्या है, क्वेश्चन फिर ऐसे है कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x सच दैट x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, नो अभी तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, नाउ चेंजिंग द क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आप लोग के लिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ठीक है, पॉलिनोमियल वेरिएबल x कुछ ऐसा सा दिया है, अब हमको निकालना है, वो क्या निकालना है, इसके जीरोस निकालने हैं, क्या निकालना है, इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस का मैंने मेथड बताया था, पहला क्या हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हमें क्या रखना था प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 रख के हम पहले वेरीफाई करते हैं क्या ये किसी भी वैल्यू को रखने पे क्या ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। अगर हम 1 रखते हैं लेट सपोज, आपको चेक करिए, अगर हम 1 रखते हैं, ये होगा 1 क्यूब माइनस ये होगा 3x, ये होगा 10 प्लस 24, 1 माइनस 3 माइनस 10 24 प्लस 24, ये जीरो के इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 1 नहीं हो रहा है, -1 भी नहीं होगा। एक बार 2 को रख के देखते हैं। ठीक है, एक बार 2 को रख के देखते हैं, 2 क्या कहते हैं, सॉरी मैंने क्वेश्चन ही रेज कर दिया, दैट्स द बिग डील। सर आप बहुत 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 भंचक्कर हैं, यस आई एक्सेप्ट दैट, पर कोई बात नहीं, आपके साथ सीख जाएंगे, बहुत जल्द आप लोगों के साथ रहना ढलना। ठीक है, अब हम +2 रख के देखते हैं, +2 रख के अगर देखते हैं 2 माइनस 3 2 का स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स 2 प्लस 24। ठीक है, प्रश्न में आ चुकी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग के लिए बिजली आ गई। ठीक है, फिर क्या होगा 8 माइनस 2 2 जा 4, 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 माइनस 4 इंटू 3 12 माइनस ऑफ 12 माइनस 10 टू द 20 प्लस 24। ठीक है, क्या होगा माइनस 12 माइनस 20 माइनस ऑफ 32 24 प्लस 8 प्लस का 32। ठीक है, प्लस 32 माइनस 32 कैंसिल, यानी क्या आएगी वैल्यू 0, यानी कि x इक्वल्स टू रखने पे एट x इक्वल्स टू सिंस एट x इक्वल्स टू 2 px इक्वल्स टू 0, देयरफॉर हम कह सकते हैं x माइनस 2 is a zero of px। ठीक है, जो हमारा px था उसका क्या है x माइनस 2 एक 0 है, जो हमारा px था उसका x माइनस 2 हमारा क्या है एक 0 है। अब नाउ नेक्स्ट मेथड क्या था, नेक्स्ट मेथड क्या था कि इसी x माइनस 2 से हम px को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसी x माइनस 2 से हमने px को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसी x माइनस 2 से हमने px को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। और आइए करते हैं
एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, है ना। मेरे साथ करते रहिए, आप लोग भी साथ साथ करते रहेंगे, जल्दी से काम खत्म होगा, क्योंकि क्यूब कल के लिए टाला। जितना प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ब्रेन कहेगा बहुत करना है यार कल, फिर आज कल बैठोगे यार बहुत करना है कल करते हैं यार, फोन खोलता हूँ रील चलाने लगता हूँ यार, ये करने आता वो करने लगता हूँ जी। ये आपकी आदत जो है ना टालने की, ये इसी का नतीजा है। टालना बंद करिए, काम करना शुरू, ठीक है। टालना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, मेरे साथ करते रहिए। मैंने आपको बताई चीजें कैसे सॉल्व करनी है, मैं खुद से कर रहा हूँ, आप भी खुद से करते रहिए। ठीक है, तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई होप ये आया होगा, आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई होप ये आया होगा, ठीक है। आई होप का जो क्वेश्चन थे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आना चाहिए वो आना चाहिए x² माइनस x माइनस 12, ठीक है। सेकंड मेथड ये था हमारा, हमको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को उसी के एक जीरो से डिवाइड करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाना था, ताकि हमको यहाँ से दो जीरो और मिल पाए, क्योंकि एक जीरो तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है x माइनस 2, बाकी के दो जीरो हमको लाने ये वाले, ठीक है। क्या लाने हैं, बाकी दो जीरो हमको लाके देगा ये वाला पॉलिनोमियल, बाकी इससे तो हमको जीरो मिल चुका है, x माइनस 2 मिल चुका है। अब चलिए थर्ड मेथड क्या है हमारा, थर्ड मेथड क्या है हमारा, अब इसके जीरोस फाइंड करना है। इसके जीरोस फाइंड करने के क्या हमने बताया था, मैंने कौन सा मेथड मैंने बताया था आप लोग को, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा मेथड, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मुझे यहाँ पे चीजें एक चीज साफ दिख रही है, अगर मैं इसको कर दूं x², ठीक है, माइनस ऑफ 4x प्लस 3x माइनस ऑफ 12, कैसे बनेगा मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको खुद करना है, क्योंकि मैंने 2 बार आपको बता चुका है इसे कैसे करनी है। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड मैंने आपको 2 बार बता चुका है, आपको खुद करनी है, क्योंकि वक्त पेन में आ चुका है। पेन कॉपी उठाओ, पेपर में बताने नहीं आऊंगा, इतनी लापरवाही नहीं करते, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बट आप एक एक स्टेप को साथ साथ करते चलेंगे। तो एक जीरो हमारे साथ आ चुका है, एक जीरो हमारा क्या है x माइनस 4, एक जीरो क्या आ चुका है x प्लस 3, ठीक है। x माइनस 4 और x प्लस 3 क्या है, एक जीरो क्या है x माइनस 4, ये क्या है x प्लस 3। अब जैसा कि रिलेशन भी इसी सब फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि जीरो तो हमने निकाल लिए, बाकी रिलेशन की 3 रिलेशन हम हमारे थे इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के। कितने रिलेशन थे, 3 रिलेशन। कितने रिलेशन थे, 3 रिलेशन। इन सबको इरेज करते हैं, जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ तब तक आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं, बट नोट नहीं करना है, मैंने कहा था खुद से करना है। गलत हुआ है दोबारा ट्राई करो, फिर गलत हुआ दोबारा ट्राई करो, क्योंकि जितनी बार आप ट्राई करोगे परफेक्शन आपके हाथ में आएगा। अगर मैं दिखा दूंगा फिर आप यही कहोगे सर सवाल नहीं बनते, मैथ नहीं बनता, मैथ नहीं बनता, है ना। क्या नहीं बनता, मैथ नहीं बनता, ठीक है। पहला रिलेशन हमारा क्या था, अल्फा बीटा गामा, है ना। वो हमारा किसकी को रहा था, माइनस ऑफ बी बाई। सेकंड रिलेशन हमारा क्या था, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, क्या था, है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या था हमारा c बाय a, क्या था हमारा c बाय a, है ना, c अपॉन में a। थर्ड रिलेशन क्या था, मल्टीपल ऑफ जीरो, अल्फा बीटा गामा, क्या था हमारा माइनस ऑफ b बाई a, ठीक है, माइनस ऑफ b बाई a। इसी क्वेश्चन जनरल फॉर्म क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस b, है ना। अगर हम इसको तो कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 1, b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है -3, साइन भी साइन रखेंगे, यहाँ प्लस करेंगे माइनस कर -3, c की वैल्यू क्या निकल के आ रही है -10,
डी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, +20, है ना? ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या? समथिंग लाइक दिस, क्या समथिंग लाइक दिस ऐसा कुछ आ रहा है? इज एवरीथिंग ओके? सब कुछ ठीक ठाक है ना? सब कुछ ठीक ठाक है ना? अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब चलिए सॉल्व करते हैं। एक जीरो का अल्फा क्या है हमारा यहाँ पे 2, बीटा क्या है हमारा 4 और गामा क्या है हमारा 3। 2 4 3 माइनस करते हैं, क्या है 2 4 और माइनस कर 3, क्या है 2 4 और माइनस करते हैं। अल्फा बी प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ रहा है 2 + 4 + 3 9। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है। गामा अल्फा क्या है अल्फा बीटा 2 × 4 8 प्लस बीटा गामा 4 × 3 12 प्लस सॉरी माइनस ऑफ 12, एक सेकंड हियर इज अ मिस्टेक, -3 ये आएगा 6, ठीक है क्या आएगा 6, ये क्या आएगा 8 -12 प्लस 3 × 6 -6, है ना? क्या करेंगे 8 -12 -6 यानी कि -10, क्या आया -10, क्या आया -10, -10। अब बारी है इसकी, अल्फा बीटा एंड गामा की, किसकी अल्फा बीटा एंड गामा की, अल्फा बीटा एंड गामा की। समथिंग इज एरर, आई थिंक समथिंग इज एरर, समथिंग इज एरर, लेट मी चेक। गलती कहाँ हुई इनसे, गलती कहाँ हुई इनसे पता करेंगे, गलती कहाँ हुई 24 ये माइनस ऑफ डी बाई ए, ओके ओके नहीं एवरीथिंग स्मूथ है, सब कुछ ठीक है, ठीक है ठीक है, सॉरी 2 × 4 × -3, है ना? 2 × 4 × 3 -3 क्या आएगा 4 2 = 8 × -3 क्या आएगा -24, है ना? ये तो हमारे रिलेशन आए इन जीरोस के अकॉर्डिंग, इन जीरोस के अकॉर्डिंग, बट इनके अकॉर्डिंग भी तो आना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग भी आएगा तब ना ये हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है सेटिस्फाई कर रहा है, जो जीरोस हमारे हैं वो परफेक्ट आए, सही आए, ठीक है। ऐसा इनके अकॉर्डिंग लिखते हैं। मैंने क्या कहा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम जीरो माइनस ऑफ बी बाई ए, बी क्या है हमारा -3, माइनस इंटू -3 अपॉन में एक है 1, यानी क्या आएगा +3। चालू अगर चालू ओ मिस्टेक चालू नहीं हुआ, मिस्टेक हुआ। मैथ में जादू नहीं होता, मैथ में मिस्टेक होता है, मैथ में मिस्टेक होता है, केमिस्ट्री नहीं, जहाँ पे जादू होता है। यहाँ पे मैथ में मिस्टेक होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो एक्यूरेट होते हैं, वो प्रूवन होते हैं, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे 3, मेरी मिस्टेक थी, मेरी गलती थी। कैलकुलेशन एरर हो सकता है क्योंकि जैसा होता है मैं भी इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ, कैलकुलेटर नहीं हूँ कि कैलकुलेशन एरर हो सकता है, मैं भी आप लोग की तरह एक इंसान हूँ, ठीक है। क्या आएगा +3, क्या ये +3 ये +3 दोनों वेरीफाई कर रहे हैं, यस भैया वेरीफाई कर रहे हैं। 12 को आप जीत रहे हो, थोड़ा थोड़ा जीत रहे हो, ठीक है। अगला क्या है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, हमारा क्या था -10। अब लेकिन ये क्या कहता है अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, सी बाई ए आना चाहिए। सी क्या है हमारा, सी क्या है हमारा, सी मैंने कहा ना सी है नेगेटिव ऑफ 10, सी क्या है नेगेटिव ऑफ 10 अपॉन में ए क्या था हमारा 1, ए क्या था हमारा 1 अपॉन में 1, ये क्या आएगा -10, क्या आया -10 आया, क्या -10 आया, क्या इससे वो वेरीफाई कर रहा है, जी हाँ पे वेरीफाई कर रहा है। मुबारक हो हम फिर से जीत रहे हैं, मुबारक हो हम फिर से जीत रहे हैं। अब थर्ड क्या है अल्फा बीटा गामा, मतलब जीरोस का मल्टीप्लिकेशन क्या है, थर्ड क्या है अल्फा बीटा गामा जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, क्या आया था हमारा आंसर -24। क्या इस फॉर्मूले से आ रहा है, क्या इस रिलेशन से आ रहा है, आगे देखते हैं। क्या कहा था मैंने -d/a, ठीक है। d क्या है 24, d क्या है हमारा 24 -24 अपॉन में a क्या है हमारा 1, यानी क्या आएगा -24। क्या तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, जी हाँ तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे जीरोस आए हैं वो ठीक है, जो हमारा रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। मुझे पता है बीच में काफी इनकन्वीनियंट हुए, कभी इंक नहीं चला, कभी पावर कट हो गया, बट कोई बात नहीं, हम मैनेज कर रहे हैं।
और जितना हो सके अपना बेहतरीन आपको दे रहे हैं। बस आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पढ़ाया है उनको रिवाइज करना है अच्छे से, खूब मेहनत करनी है। होमवर्क के लिए मैं आप लोग को बताया ना, मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देना है, मैं आपको ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। होमवर्क को सॉल्व करना है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उस होमवर्क के जो भी क्वेश्चन है उसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कल जितना आपने प्यार दिखाया था मैं उसके लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा मन गदगद हो चुका था वो देखने के बाद। हालांकि मेरी पहली क्लास थी, मुझे पता है मेरी पहली क्लास थी, हम दोनों के बीच में इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं है, आप मुझे भी मुझसे नहीं जानते, मैं आपको उतने अच्छे से भी नहीं जानता, बट बिलीव इन मी, मेरे साथ मिलकर रहोगे हम मचा देंगे, मेरे साथ मिलकर रहो हम मचा देंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, आप भी खुद से प्रॉमिस करिए कि सर मैं अपनी मेहनत में काम चोरी नहीं करूंगा, ईमानदारी से मेहनत करूंगा, मैं बताता हूँ, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो नीचे लाल कलर का चैनल सब्सक्राइब करने का बटन है, उसको दबा देना। अब चाहे अपनी इस उंगली से दबाना, चाहे पैर की उंगली से दबाना, बस क्लिक कर देना, ठीक है। और अगर शेयर करने की इच्छा हो, थोड़ा बहुत दान पुण्य करना चाहिए ना, तो दान देने की इच्छा हो तो दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि वो भी आके आपके साथ पढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि आकाश भैया तो जानते ही हैं, आकाश भैया तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये तो एक ही भैया है, ये आपको मैथ नहीं मैथ पढ़ाने आते हैं, मैथ नहीं मैथ, ठीक है, मैथ नहीं मैथ। अब करना क्या आप लोग को, जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। होमवर्क की मैंने बात बता चुकी है, मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, बस आपको रिवीजन करके हमारी नेक्स्ट क्लास से पहले, मैं नेक्स्ट क्लास कब है मैं कम्युनिटी पोस्ट में डलवा दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट पे अगर आप लोग अपडेट रहोगे तो डलवा दूंगा, आप तैयार होकर आना, क्योंकि उस दिन मेरी नेक्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो आएगी, क्योंकि लाइव हम नहीं कर सकते, रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सुटेबल होता है। लाइव वीडियो लेने के लिए स्टूडियो भी उतना डेवलप नहीं है, पावर कट हो जाएगा तो आपको इशू आएंगे, ठीक है। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त रहेंगे, अपनी जिंदगी में हंसते मुस्कुराते रहना, फालतू के पंचायत से दूर रहना। तब तक के लिए टेक केयर। आ गए? अरे भैया आप ही आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे, आप ही को मैं बुलाने वाला था, आप ही को तैयारी कर रहा था। क्लास हो गया क्या? यस भैया, बस अभी भी खत्म हुआ है क्लास, जो एक टॉपिक था क्लास टॉपिक, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। भाई थोड़ा मैथ से हमको कोई बात नहीं, प्यार में करवा दूंगा मैं से प्यार करवा दूंगा। तो हमें केमिस्ट्री में रहने दीजिए, प्यार अरे देख लीजिए, मेरा सिंबल ही है 0 to लेकर इन्फिनिटी, प्यार में करवा दूंगा। देखो बच्चों, अब सर इतना सॉरी भैया आप इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप इसको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें और चीजों को रिलेटिव होता है, ये करेंगे कैसे नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। देखो तो मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यार, ना वो नहीं, हम थोपते नहीं है, करना पड़ेगा ठीक है, करना पड़ेगा भाई। देखो अब जो भैया बोल दिए हैं तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई अरे टी शर्ट भीग गया यार आपका, वो होता है मेहनत का पसीना है ना। हाँ तो भाई ये मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। और आप काम चोरी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सैलरी हमें मिलती है तो हम लोग काम चोरी नहीं करते भाई, जो बात है वो फैक्ट है। सैलरी मिलती है, प्यार क्या होगा, प्यार क्या करेंगे फिर, दे देना यार, प्यार देना, सैलरी नहीं, आप सैलरी अपने पास रखो। तो भाई देखो बहुत हार्ड वर्किंग है, मतलब देख रहा हूँ कि पिछले 1.5 घंटे से भाई क्लास ले रहा है, ठीक है। तो आप भी कंटिन्यूस एफर्ट डालिए, कंटिन्यूस पढ़ाई करिए। और देखो मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती यार, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर मोटिवेशन, मतलब कि क्या होता है कि मैं मोटिवेशन बना देता हूँ कि आप 10 दिन में, 15 दिन में, 7 दिन में, 21 दिन में पढ़ने लगे। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके मॉम डैड होते हैं यार, ठीक है। तो इसी के साथ भाई कुछ इसको थोड़ा दूर रखना यार बहुत ठीक है। तो मिलते हैं, वो कर लेंगे पॉज, हम लोग भी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए क्या अभी की बारी है, अभी लिखेंगे, हम ही जानते मेरा हो चुका है, देखो आज का मेरा हो चुका है, बस मेरी मजदूरी खत्म हो चुकी है, अब आपकी बारी है। साहब ऐसा मत बोलिए, मेरा पैसा भाई ने पूरा लिया है पैसा पूरा लिया है, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन मेन मुद्दा है मेरे भाई, पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। चले कहाँ चल रहा है, मैं जाऊंगा, आप पढ़ाएंगे ना, मेरे क्या है, मैं जाऊंगा ना। बाय बाय बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।